अभी पटना जिला के अंतर्गत मसौढ़ी थाना के निशियामा ग्राम पंचायत के माननीय मुखिया श्री चंदन कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे एक आम सभा रखा गया है। हम जानकारी लेते हैं कि किस लिए आम सभा रखा गया है। तो सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, धन्यवाद जी आपका यहाँ आगमन के लिए। जैसा कि हम सभी पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अपने बिहार में ग्रामीण स्तर पर जो किसान लोग हैं, जो खेतिहर ज़मीन है, उसका सर्वे प्रारंभ की बात चल रही है। तो विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे जो सर्वेयर हैं और जो जिला से टीम आया हुआ है, वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या कागजात लगेंगे सर्वे के समय, उसकी जानकारी देने के लिए अपने पंचायत के ग्राम नियामतपुर में जो आज ग्राम सभा लगाया गया है। और इसी तरह से बारी बारी से अपने पंचायत के अन्य गाँवों में भी हम लोग ग्राम सभा का आयोजन करेंगे। जगह चयन करके डेट निर्धारित होगा और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उसके माध्यम से और वार्ड सदस्य के माध्यम से सभी लोगों को सूचना दिया जाएगा कि किस गाँव में कब सभा लगना है। तो आज हम लोग नियामतपुर में ग्राम सभा लगाए और जिला से जो लोग आए हैं और हमारे प्रखंड से जो आए हैं उन सभी को यहाँ आगमन के लिए और हमारे जो जनता मालिक हैं उनको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आए और इसके बारे में विस्तार से उनको बताएं। तो यहाँ जो सरकार के द्वारा चल रहा है, जैसे कि सबको मालूम है कि आज से लगभग 100 कुछ वर्ष पहले सर्वे हुआ था, उसके बाद यह प्रारंभ हुआ है। तो समय लगेगा और इसके लिए हांसाडी में बनाया गया है सेंटर, जहां पर आप ऑफलाइन जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन भी फॉर्मेट ऑनलाइन करने की व्यवस्था है। जो मैंने पंचायत गौरव ग्रुप बनाया हुआ है उसमें से जो इसका जो अनिवार्य फॉर्म है फॉर्मेट, उसको PDF के रूप में भेज दिया गया है। डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। हमारे सर आए हुए हैं और उनसे हम जानते हैं कि इस सर्वे में क्या क्या कागजात लेके हमें अपने प्लॉट पे पहुंचना है और किस तरह से नामावली यहाँ किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एटम राज हुआ, मैं सीए परवारी साहब, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मसौढ़ी। जी, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि पूरे बिहार में बिहार सरकार के द्वारा विशेष स्कीम चलाई जा रही है, विशेष सर्वेक्षण का, जिसमें सारे जितने भी राजस्व ग्राम है पूरे बिहार में सारे जगह स्पेशल स्कीम के तहत सर्वे का कार्य कराया जाएगा। इसमें पहले ही इसके रिगार्डिंग उद्घोषणा कर दी गई है पूरे बिहार में कि हर एक रैयत को अपने ज़मीन का सारा रिकॉर्ड्स तैयार रखना है। ज़मीन से रिलेटेड जो भी कागजात है, हाँ, वो और अपना मेड वगैरह सारा चीज़ सही कर ले, ताकि हमारे जो टीम सर्वेइंग का जो टीम जाएगी, अमीन और हमारा सर्वेयर जाएगा, तो उसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना। जैसे क्या क्या दस्तावेज में जैसे अभी आपकी जो रैयती ज़मीन है उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास खतियान है, अगर आप किसी से खरीद बिक्री करके लाए हैं तो उनका जो डीड होगा वो हो गया, वसीका वगैरह होगा। तो ऐसे सारे रिकॉर्ड्स आपको अपडेट रखना पड़ेगा। और जैसे कि सर, अगर किसी का ज़मीन है और उसका पूर्वज के बाट में किसी और पार्टी के पड़ गया होगा सर, और उनके नाम से रसीद कट गया होगा, बट वो अपना यहाँ हिस्सा सारा ज़मीन बेच उसके घर द्वार और किसी दूसरे जगह जाके रह रहे हो, और कुछ ज़मीन उसका बचा हुआ है जो बाट किसी और भाई के पड़ा हुआ, उसके कब्जा में 20 साल से है, उसके पास कोई रसीद नहीं है क्योंकि रसीद अगला पार्टी के नाम से कट गया जो यहाँ से चला गया। देखिए, साक्ष्य के आधार पर हम लोग कोई कार्य करेंगे जी। अगर मान लीजिए कोई रैयत के पास कोई साक्ष्य नहीं है जी, अगर मान लीजिए उन्होंने किसी के साथ, है ना, बंटवारा किया या फिर उनके ज़मीन पर कोई हस्तक्षेप करके रखा है जी, तो दोनों से हम लोग साक्ष्य की डिमांड करेंगे जी। अगर मान कोई तो बेस होगा कि जहाँ से उन्होंने बंटवारा किया होगा, सुलभनामा के द्वारा किया हो या फिर आपसी जैसे भी हो, तो उसका कोई बंटवारा नामा होना चाहिए कागज़ के रूप में, ताकि उसके आधार पर हम उसका करेक्शन कर सकें कि ज़मीन किसके हाथ से किसके हैंड में गया है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी के यहाँ अगर उसने ज़मीन को बेच भी दिया, तो रैयती ज़मीन को बेचने में अगर उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो फिर हम उसको फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। बिना साक्ष्य के आधार पर कोई प्रोसेस करना थोड़ा सा, हाँ। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति 2 भाई है और 2 भाई में एक भाई है जो मतलब 2 चचेरा भाई है और 2 चचेरा भाई में एक भाई का रसीद कटा हुआ है। 6 कट्ठे ज़मीन है, मान के चलिए 6 कट्ठा में वो 3 कट्ठा बेच दिया, मगर यहाँ प्लॉट 6 कट्ठा का ही रसीद इसके नाम से कटा हुआ है और 3 कट्ठा बांट में अगला भाई को दे दिया है, बट उसके पास रसीद नहीं कटा है और इस परिस्थिति में 20 साल से वो खेत को जोत रहा है, तो क्या उसका सर्वे हो सकता है सर? देखिए, सर्वे तो सारे ज़मीन का होना है जी, लेकिन ऑथेंटिक वही होगा जिसके पास जो साक्ष्य हमको मिलना चाहिए। साक्ष्य मान लिया अगर कोई रसीद कटवा रहा है, रसीद 100% हम लोग ऑथेंटिक नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसके पास उसके अलावा कोई दस्तावेज है, जिससे हर एक ज़मीन के पास खतियान तो होगा ही, है ना, या तो जिस टर्म में लिया होगा खरीद बिक्री का ज़मीन होगा तो उसका डीड होगा, तो उसके आधार पे हम लोग उनका नामांकन करेंगे।
अगर मान लिया उसमें बंटवारा हुआ होगा, बंटवारा नामा होगा, तो बंटवारा नामा में तो सारा चीज़ दर्ज होता है ना कि आपके बाबूजी के नाम से संपत्ति थी, अब 2 भाई थे, दोनों में बंटवारा हो गया, इतना इतना ज़मीन का हिस्सा हुआ, तो उस आधार पर फिर हम लोग उन लोगों का नामाकरण इंडिविजुअल करेंगे। अगर सर वहाँ पे अगर उस समय का बंटवारा वाला जो कागज़ है वो नहीं रहेगा, तो फिलहाल अगर दोनों में प्रेम है और दोनों बना ले सकता है, अगर आपसी सहमति से बंटवारा हुआ है, अगर दोनों एग्री है, तो फिर उसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर वैसे ही जो अगर मान लीजिए आपके प्लॉट्स मान लिया जाए, बंटवारा में जो भाग आपके हिस्से में मिला है, आप लोग आपसी सुलह से कर लिए हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग प्लॉटिंग उसी आधार पे कर देंगे। तो वहाँ पे आपको साक्ष्य के रूप में क्या देना पड़ेगा सर? साक्ष्य के रूप में आपके पास से तो हम तो बंटवारा नामा लेंगे ही। तो उसके लिए तो बंटवारा नामा अगर आप आपसी में किए हैं तो खतियान तो होगा उसके पास, या तो कोई तो पेपर होगा। हाँ जी। जो जैसे आप अगर खरीद बिक्री करके लाए होंगे ज़मीन जी, या किसी से सेलिंग किए होंगे, दान में मिला, कुछ तो होगा आपके पास, तो वो तो हमको देखना पड़ेगा ना कि आपके पास आया किसी। अगर ठीक है, मान के चलिए कि इसके लिए अगर हम फिलहाल स्टाम्प पेपर पे अगर दोनों जो पहले बट गया उसको बना लेते हैं 1000 के पेपर पे, तो क्या उससे उसके अनुसार पे हो जाएगा? ग्राम पंचायत में मान लीजिए कोई रैयत बहुत दिनों से है ना, किसी खेत पे जोत कर रहा है 10, 20, 50 साल से, जी, और उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, यही कहना चाह रहा हूं। अगर ग्राम पंचायत में उसको मान लिया जाए स्टाम्प के द्वारा है ना अप्रूव करता है कि यह वास्तविक रैयत है, तो फिर उसको हम लोग रिकॉर्ड्स में लेके फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगर उसका हमारे अंचल से या फिर मुख्यालय से अगर उसका रिकॉर्ड्स मिलता है, तो फिर हम उसके आधार पर उसका करेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो चूँकि ये सर्वे जो स्पेशल स्कीम के तहत चलाई जा रही है 100% एररलेस है, इसमें हमको साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हर रैयत को आगाह किया जा रहा है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आपकी ज़मीन से रिलेटेड, रैयती ज़मीन से रिलेटेड, वो आप अपने पास अवेलेबल रखिए, ताकि जिसमें हम किश्तवारी का काम हमारी टीम करेगी, आपको प्लॉट पे बुलाया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि उसी से मिलान करेंगे। तो अभी हम लोग को वंशावली, जो अगर पूर्वजों का नाम से जमीन है खतियान में, तो उसके लिए वंशावली हम लोग को बनाना है, किन के पास जाना पड़ेगा सर? वंशावली में अभी फिलहाल किसी के पास नहीं जाना है। अभी मैंने फॉर्मेट बताया होगा परपत्र 3.1, जिसमें वंशावली का दिया गया है सारा स्टेप्स, उसमें हमारे सिविल प्रभारी के नाम से भरा जाएगा। जो रैयत अपना क्लेम करेंगे, ज़मीन का सारा डिटेल्स देंगे, और रैयत अपना नाम, और उसके साथ एक उत्तराधिकार का फॉर्मेट है। उत्तराधिकार में भी अगर आपका खाद्यान मान लीजिए पहले से वंशज दादा परदादा के नाम से चलते आ रहा है, तो उस आधार पे वहाँ से आपको वंशावली उठा के जो अभी जीवित है हमारे, उनके वंशज में बचे हैं, वहाँ तक आपको दिखाना पड़ेगा स्टेप वाइज। हाँ, ये खुद से भर के देना है, इसमें कहीं कहीं जाने का फॉर्मेट आपके पास है? हाँ, फॉर्मेट मैंने सबको PDF के रूप में अपलोड कराया, वेबसाइट पे भी मेरा अवेलेबल है, आप उससे अपलोड करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी मेरे शिविर के नाम पे भी, मसौड़ी कार्यालय के नाम पे, या तो फिर हैंड से भी मैनुअली करवा सकते हैं मेरे शिविर में। तो कुछ लोग का ये भी कहना है सर कि शायद सरपंच से वंशावली या मुखिया जी से बनाया जाता है, तो इसके लिए लोग काफ़ी ग्रामवासियों तबाह हो रहे हैं। नहीं, इसमें स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल आपके जहन में मैं बता दूं कि ये सब अपने से खुद रिकॉर्ड्स को भरना है। इसमें वंशावली अपने खतियान के आधार पे भरिए। हाँ, अब फर्दर जब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे तब उसमें हम वेरिफिकेशन अपने स्तर से करवाएंगे, पंचायत से करवाएं, सरपंच से करवाएं, मुखिया से करवाएं, और मेरी जिम्मेदारी होगी, हमारी टीम की जिम्मेदारी होगी। तो फिलहाल आपको अपने से भर के देना, हम फॉर्मेट ऑलरेडी सबको बता दिए हैं कैसे कैसे भरना है, वो भर के दीजिए। जैसे आपका रिकॉर्ड्स मेरे पास आएगा, उस रिकॉर्ड्स के आधार पर फिर हम आगे करेक्शन का काम करेंगे जी। अगर किसी व्यक्ति को अपना नाम पर वो जमीन खतियान में है, उसके बाद उनके पिताजी के नाम देना अनिवार्य है कि उनके पत्नी के या पुत्र के साथ? जिनके नाम से खतियान है वहीं से शुरू कीजिए जी। हाँ, खतियान अगर आपके दादे परदादे के नाम से है, जी जी, बंटवारा नहीं हुआ है, तो आप वहाँ से उठाइएगा उनका नाम, और जो जीवित व्यक्ति है वहाँ तक लेकर आना वंशावली में, ठीक है। अगर आप कहीं से खरीदे हैं जमीन, है ना, चाहे आपको दान में मिला हो, जो भी जिस प्रकार से आपके पास आया हो, जी जी, आपके रिकॉर्ड्स में सारा चीज़ दर्ज है, तो फिर अपना रिकॉर्ड्स दीजिएगा उसमें, ठीक है। ये वंशावली का मतलब ही होता है कि हमको पता चलना चाहिए कि आपका ज़मीन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे कैसे आया है, ठीक है। अगर आप खुद डायरेक्ट खरीदे हैं तो फिर आपका रिकॉर्ड्स उसमें है, तो आप अपना दीजिए डिटेल। ठीक है सर, को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जहाँ तक सर बताए,
जहाँ तक के सर बताए कि अभी किसी सरपंच या मुखिया जी के पास नहीं जाना है वंशावली बनाने के लिए, स्वयं सर के पास एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में वहाँ खुद पहुँचकर और उसमें भरा जाता है, या अभी ग्रुप में डाला हुआ है मुखिया जी का ग्रुप में, वो जाके PDF निकलवा लें और उसके बाद उसको भर के सर के कार्यालय में या सर के पास जमा करें। सर आपका कार्यालय अभी कहाँ पे? मेरा कार्यालय भदौरा में है। आप अगर फिजिकली जमा करना चाहें तो ऑफिस में मेरा आके जमा कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन व्यवस्था अवेलेबल है। मेरी साइट है बिहार DLRS, उस पे ओपन करने के बाद एक लिंक नीचे आएगा जिसमें रैयत द्वारा स्वघोषणा प्रपत्र हेतु लिखा हुआ रहेगा, अपलोड करने का, उसको क्लिक कीजिएगा या किसी साइबर कैफे में जाके आप उसको करवा सकते हैं। जो सुविधा के ख्याल से जिसको जैसा लगे वो अपना रैयत अपने ढंग से काम कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।